नमस्कार दोस्तों, सेबी ने अब्दुल साठे के ऊपर 601 करोड़ 37,96,917 रुपए की पेनल्टी लगाई है। 3 तरह की रेगुलेशंस का वायलेशन हुआ है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, PFUTP। लेकिन इस सेबी के ऑर्डर के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको 3 चीजें दिखाना चाहूंगा। लेट्स पुट देम इनटू रेस्ट। सबसे पहला, ये 601 करोड़ रुपए का पेनल्टी का मतलब है कि इन्होंने इतना पैसा मार्केट से थ्रू ट्रेनिंग कमाया है, और ये कमाया है 4,10,000 स्टूडेंट्स के द्वारा। इतने लोगों ने इनकी सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज को एनरोल किया, सबसे पहला। दूसरा, ये जनाब खुद पिछले 2 साल से लॉस में है। द लॉस वैल्यू इन इटसेल्फ इन F&O इज 6.19 करोड़ रुपीस। मिस्टर अब्दुल साठे खुद जब ट्रेडिंग करते हैं पिछले 2 साल का डेटा सेबी को मिला है, उसमें वो लॉस में है। तीसरा, इनके खुद के स्टूडेंट, जो पिछले 186 स्टूडेंट्स का डेटा मिला है सीबी को, वो उनका क्यूमुलेटिव P&L देखा जाए तो वो लोग भी करीब 1 करोड़ 93 लाख के लॉस में है। Everybody who is learning through this guy, including himself, is in loss. लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग के पैसे से ये पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा था। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली अब्दुल साठे के बारे में सेबी के ऑर्डर में लिखा क्या है, किन किन रेगुलेशंस की वायलेशन हुई है, क्या क्या प्रूफ सेबी ने सामने निकाले हैं, कहां पे सेबी को लगा कि इन्होंने गलत काम किए, और फाइनली 601 करोड़ की पेनल्टी का एक्चुअल राज क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, 20 अगस्त 2025 को सेबी कुछ ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द जनरल मैनेजर, जो कि अब्दुल साठे के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रेड मारते हैं। 2 दिन तक चलती है इस रेड में। पता लगता है कि बहुत सारा डिजिटल प्रूफ है जिसको इकट्ठा किया जाता है, कन्फिस्टिकेट किया जाता है, सभी ऑफिशियल्स लेके चले जाते हैं। बाद में उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अब्दुल साठे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पीरियड में सोशल मीडिया पे आके बताते हैं कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, कोई वायलेशन नहीं है, वो साफ काम करते हैं। पीपल बिलीव दैट। हमने इसके बारे में वीडियो भी किया था कि कौन सा रेड हुआ था, रेड में क्या क्या चीजें सामने आई थी। लेकिन उसके बाद से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड 4 दिसंबर की लेट नाइट को सेबी के तरफ से कमलेश वार्ष्णेय, जो कि होल टाइम मेंबर है, एक ऑर्डर निकालते हैं। उस ऑर्डर में जितना भी पैसा पिछले 10 सालों में अब्दुल साठे के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने कमाया है, वो सारा का सारा पैसा जब्त करने की बात की गई है। इनफैक्ट अगले कुछ समय के लिए अब्दुल साठे स्टॉक मार्केट को, इंडिया की स्टॉक मार्केट को एक्सेस भी नहीं कर सकते। अब ये पूरा केस क्या था, अब्दुल साठे एग्जैक्टली एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पे चल क्या रहा था, कौन सी वायलेशंस हो रही थी, उनको क्यों लग रहा था कि वो वायलेशंस नहीं कर रहे हैं। बट ऑनेस्टली, इन वेरी ब्लैक एंड व्हाइट, दे वो क्लियर कट वायलेशंस, बहुत बेसिक लेवल पे। We will start slow to make sure that you understand the whole thing properly. इस 20 अगस्त की रेड से पहले 1 मार्च 2024 को सेबी की तरफ से एक वार्निंग, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग अब्दुल साठे के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जा चुकी थी। मतलब 1-1.5 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन अब्दुल साठे को मिल गई थी कि हमारी नजर आप पे है, आप ये जो काम कर रहे हैं ये मत करिए। लेकिन उसके बावजूद अगले 1.5 साल में इतना कुछ सोशल मीडिया पे इंड्यूसमेंट के नाम पे, वायलेशंस के नाम पे, अब्दुल साठे के सोशल मीडिया पे एड्स के थ्रू, ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू इतना बोला गया कि सेबी अपने आप को शायद रोक नहीं सका। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है 20 और 21 अगस्त 2025 को, और वहां पे पता लगता है कि जितना भी बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे, अंदरूनी तरीके से देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। पढ़ाने के नाम पे कुछ और चल रहा है। अब्दुल साठे 7 तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें एक इंट्रोडक्टरी सेशन, आई ओपनर वेबिनार 500 रुपए दे के आप आ सकते हैं। देन यू हैव जियो 72,000 रुपए, जियो पेनोरामिक 6,000, ऐसे कर करके एक मेंटरशिप भी है जो कि 6.25 लाख रुपए का पर स्टूडेंट चार्ज किया जाता था। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द फीस। एनी बिजनेस कैन चार्ज एनी अमाउंट ऑफ फीस, बट नॉट बाय वायलेटिंग द रेगुलेशंस। कुछ रूल्स होते हैं, आप ग्रीन लाइट पे ही जा सकते हैं, रेड लाइट पे क्रॉस करेंगे तो चालान कटेगा, तो चालान कटा है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखिए, जो कि अब्दुल साठे अपने एक प्रोग्राम में, लाइव क्लास में बताते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा लग रहा है, पहला टारगेट 2367 रुपए रहेगा, देन मेरा एक टारगेट T2 भी रहेगा 2500 रुपए। दिस विल बी माई नेक्स्ट टारगेट अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टारगेट दिया गया, स्टॉप लॉस भी बाकायदा दिया गया है 2104 रुपए का। ये सेशन 6 जून 2021 को हुआ है। 1:06 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को डिस्कस किया गया, स्टॉप लॉस बताया गया, टारगेट बताया गया, क्लियर एंड कट RA रेगुलेशंस का वायलेशन है। और ऑनेस्टली एक इंस्टेंस नहीं है। 17 दिसंबर 2024 को जियो प्लस का एक इनका आस्था का सेशन होता है। सुबह 7:16 से लेकर 7:41 में ये निफ्टी की बात कर रहे हैं। निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो रहा है, 106 रुपए का बाकायदा स्टॉप लॉस दिया गया। 14 दिसंबर 2023 को आस्था का जियो प्लस सेशन हो रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात हो रही है। डिप को बाय करेंगे, सपोर्ट दिया गया है 86 रुपए का, लेवल भी बताया गया है कि कितने का प्रॉफिट टारगेट पे निकाला जा सकता है। 25 नवंबर 2020 का भी एक डिस्कशन है आस्था जियो प्लस का। सो दिस हैज वेरिड ओवर द इयर्स।
तो दिस इज ए मॉडर्न सुपरेंडी। ऐसा नहीं है कि एक सेशन, एक साल एक स्टूडेंट के साथ हुआ, एक ग्रुप के साथ हुआ। दिस इज हैपनिंग विद ऑल द ग्रुप फॉर ऑल द इयर्स, फॉर ऑल द सेशंस, फॉर ऑल द मेंटरशिप ग्रुप्स। इसमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है, नेचुरल गैस से इनका बहुत अलग से प्यार है, नेचुरल गैस की डिस्कशन बहुत की गई है। रिमेंबर 2024 में सेबी की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग गई थी। फरवरी 10, 2025 का आस्था का गुरुकुल आरंभ सेशन में भी कोटक महिंद्रा बैंक का लाइव डेटा इस्तेमाल करते हुए बताया जा रहा है कि मैं एग्जिट हो रहा हूं, तुमको सिर्फ दिखा रहा हूं। एंड इन फैक्ट ही गोज ऑन टू से, सो आइदर यू कैन मेक एन एंट्री हियर, कोई भी बाउंस पे अभी इधर एंट्री डालना है और देखना है क्या होता है, और ये तुम्हारा टारगेट रहेगा। तो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिज ट्रेड्स, इवन दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, लेकिन यहां पे तो डायरेक्टली सामने से ऑडियंस को कहा जा रहा है कि तुम्हारा टारगेट रहेगा प्रॉपर आरए रेगुलेशंस वायलेशंस। एंड दिस गोज ऑन लाइक दैट। मतलब अगले 10, 15, 20, 25, 30 पेजेस में अलग अलग पिछले 5-6 सालों के अंदर जितने भी सेशन लिए हैं, उसके अंदर जितने भी अलग अलग तरह के स्टॉक्स, कमोडिटीज, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, सबके ऊपर क्वांटिटी के साथ आगे चल के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आईए रेगुलेशन का वायलेशन भी होगा, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड किया गया है, उसको भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक कैवियाट देखिए। 6 अप्रैल 2024 का आस्था का आई ओपनर सेशन है, ये सबसे सस्ते वाला है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम नॉट गिविंग यू एज ए टिप, मतलब सामने से डिस्क्लेमर दे रहे हैं, टिप दे रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक का, और साथ कह रहे हैं कि मैं टिप नहीं दे रहा हूं, बट आई एम गोइंग टू बाय दिस ऑन मंडे। वो अपना बताते हैं कि मेरा ट्रेड इसमें है, और सिर्फ स्टॉक का नाम नहीं, उसके बाद उसका लेवल भी 17 से 40 रुपए के, इससे नीचे नहीं गिर सकता, उसके बारे में बात हो रही है। कब जाके मैं एग्जिट करूंगा, कितने लॉस मैं बुक करूंगा, एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बताया जा रहा है। अब यहाँ पे सेबी का ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए, आप स्टॉक का नाम लेते हैं, आप सिक्योरिटी का नाम लेते हैं। सेबी के चेयरपर्सन महाबी पुरी, हालांकि अलग अलग तरीकों के कारण वो फेमस इनफेमस रही, लेकिन उनकी एक बात थी कि अगर आप सिक्योरिटी का नाम लेते हैं कहीं पे भी, देन यू आर इन कंटेंशन। बट यहाँ पे सिर्फ नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे एक्चुअल एग्जिट्स, एंट्री प्राइसेस, टारगेट, स्टॉप लॉसेस, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, बात हो रही है, टाइमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर दैट मैटर, यहां तक डिस्कस हो रहा है। तो जब आप ये सब कुछ बोल देते हैं और साथ में कहते हैं कि मैं ये टिप नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये मैं अपने ट्रेड बता रहा हूं, देन दिस डिस्क्लेमर मेक्स नो सेंस, इसका रेलेवेंस खत्म हो गया। अगर आपने लाइट क्रॉस कर दी और कह रहे थे कि सिर्फ मैं डेमोन्स्ट्रेशन करवा के देख रहा था कि लाइट कैसे तोड़ी जाती है, जनरली मैं तोड़ नहीं रहा हूं, सिर्फ दिखा रहा हूं, देन यू हैव ऑलरेडी ब्रोकन अ रूल, then you can't come back from there। सेबी कहता है कि this disclaimer does not seem to be genuine। जेन्युइनिटी खत्म। एंड दूसरी बात, जब आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, आप एजुकेशन लेवल पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मैं ये ट्रेड ले सकता हूं, मोमेंटम ट्रेड ले सकता हूं, फिर आंसर खुद ही कर रहे हैं कि यस आई कैन टेक दैट ट्रेड। व्हाट इज द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक हियर? आप कहना क्या चाहते हैं? आप ट्रेड बता ही क्यों रहे हैं? आपको अगर सिर्फ सिखाना है, समझाना है, और ट्रेड आपको खुद लेनी है, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन इस तरह के केसेस में ये यूज किया जाता है दिखाने के लिए कि मैं ये करता हूं, मुझे पता है, आप करना चाहें आप कर सकते हैं, नहीं आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी अगर आप हमारे कोर्स में आते हैं। दैट इज व्हाट इज रियली हैपनिंग। क्योंकि अगर आपको रेगुलेशन की वायलेशन नहीं करनी होती तो आप स्टॉक का लेवल्स के साथ नाम नहीं लेते। प्रीटी सिंपल ऑनेस्टली। खैर आगे बढ़ते हैं। आइए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस का वायलेशन कैसे हुआ है। देखिए, एक जगह ये जनाब कहते हैं 7 अप्रैल 2024 के अपने सेशन में, जहां पे कोटक बैंक की बात हो रही है और अपने स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास 5 करोड़ रुपए एफडी में पड़ा है। वो पैसा एफडी में कितना मिल सकता है? 6%, 7%, मैक्सिमम 6%। मैं एक्चुअली उसमें से 1 से 1.5 करोड़ रुपए का कोटक बैंक का स्टॉक खरीदूंगा। मेरा स्टॉप लॉस क्लियर है, कितना नुकसान होगा मेरा, उतने में निकल जाऊंगा मैं, लेकिन आगे चल के ये पैसा मुझे और दे सकता है। एफडी में पड़ा तो कितना ही रिटर्न देता है। सो बेसिकली आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरी चीजें कहते हैं कि मैं अगर अपने पूरे कैपिटल का 50% डाल देता हूं 4% स्टॉप लॉस के साथ, तो मेरा एक रिस्क रिवॉर्ड क्रिएट होता है। आप 5 लाख रुपए का भी रिस्क ले सकते हैं। अगर ये 3 से 4 गुना भी ऊपर चला जाता है, 3 से 4 गुना भी ऊपर चला जाता है, तो ये 20 लाख रुपए तक का आपको मिलेगा। 5 लाख का स्टॉप लॉस, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:4 हो गया, 1:3 हो गया। ये सारी बातें रिस्क प्रोफाइलिंग के बाद एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करता है, और इनके पास आईए का कोई लाइसेंस नहीं है। तो आप इन्वेस्ट प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, आप रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, आप कैपिटल एलोकेशन की बात कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसके पास कितना कैपिटल है, उसके पास कितने रिस्क एपेटाइट है, उसके बावजूद आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 3 से 4 गुना आप एफडी से ज्यादा रिटर्न, एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट रियली यू आर टॉकिंग अबाउट बिकॉज़ यू आर इन लॉस योरसेल्फ। खैर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हो गया ये स्टॉक का नाम लेना और सिक्योरिटीज एंड आईआरए रेगुलेशंस, दूसरी तरफ की वायलेशंस क्या है? जो एक्चुअल व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रखे हैं इनके, जहां पे अलग अलग तरह के स्टॉक की रिकमेंडेशन ग्रुप में बताई जाती है। एक सेशन में डिस्कस किया जा रहा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक टेलीग्राम चैनल्स में डिस्कस करना होता है। इस केस में व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलग अलग स्टूडेंट्स के जो मेंटरशिप ग्रुप्स बन रखे हैं,
उसके अंदर की डिस्कशंस में क्या क्या हुआ। जैसे कि मेंटरशिप बैच नंबर 12 जून 19 2025 को USD/INR की बात हो रही है। नेचुरल गैस का टारगेट क्या रहेगा, ये टारगेट स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है जो खुद कहते हैं कि हम कोई टिप थोड़ी मांगते हैं। मेंटरशिप सेशन नंबर 11 में देखेंगे तो PFC, पावर ग्रिप, 2 अलग अलग तरह के स्टॉक्स की बात हो रही है। स्टॉक का नाम डिस्कस किया जा रहा है। मेंटरशिप सेशन नंबर 10 निफ्टी इज लाइकली टू ब्रेक द सपोर्ट एंड हेड टुवर्ड्स 22,000 का लेवल डिस्कस हो रहा है। मेंटरशिप सेशन नंबर 9 NMDC का स्टॉक का नाम, उसका लेवल डिस्कस किया जा रहा है। गेल स्टॉक की बात की जा रही है। एंड दीज आर वेरी मिनिमल इंटरैक्शंस, मतलब पूरा का पूरा ग्रुप अगर आप देखेंगे, जो कि आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, उस ग्रुप में यही सब भरा हुआ है, नथिंग एल्स। और तो इनका एक अलग से ग्रुप चलता था वाओ नाम से, VOW। ये प्राइसिंग है इनके ग्रुप का, जो कि पिछले कुछ सालों से शायद चेंज भी हुआ होगा। यहाँ पे सिर्फ स्टॉक का नाम होता है, डिस्कस होता है, यहाँ पे कौन से स्टॉक की बात करनी है, सिर्फ दैट इज द ओनली डिस्कशन। कोई एजुकेशन, कोई सेशंस नहीं होते। अगर आपको सिर्फ ये चाहिए तो आपको वाओ ग्रुप का सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल वाओ ग्रुप का ये डिस्कशन देखिए, 5 दिसंबर 2024 को 2:23 दोपहर को बाय 24,000 PE 900 का लेवल एट 1.48 एंड सेल 24,700 का PE 900 एट 55 रुपए। मतलब ये एक्चुअल टिप है, यहाँ पे कोई मेटाफोरिकल डिस्कशन नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ सिर्फ बात नहीं हो रही ऊपर ऊपर से। प्रॉपर जो एक RAIA रिकमेंडेशन देते हैं वो एग्जैक्टली वाओ ग्रुप में मिल रहा है। अब एक तरफ ये सब स्क्रीनशॉट्स हैं, ये सब चैट्स हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया हमें, फिर हमने आगे सेबी को कोऑर्डिनेट किया, उनको बताया ये सब कुछ। और ये तरह के व्हाट्सएप चैट्स में एग्जैक्टली सिमिलर लेवल की कॉन्वर्सेशन है, जहां पे स्टॉक्स का नाम, फॉर एग्जाम्पल मेंटरशिप बैच नंबर 10 ICICI नाउ कंफर्मिंग ट्रेडिंग लॉस डिस्कस किया जा रहा है। ITC इट्स लाइक फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। एग्जैक्टली सेम स्क्रीनशॉट आपको सेबी के ऑर्डर में भी मिलेगा। और यहाँ पे ये अब्दुल साठे की तरफ से का मैसेज है। और इस PDF में आप आगे बढ़ते रहिए, जो कि इनके स्टूडेंट्स के द्वारा ही भेजी गई है, जहां पे क्लियरली स्टॉक्स के नाम, चार्ट्स में पैसे की बात, एग्जैक्टली ऑल काइंड्स ऑफ रेगुलेशन की वायलेशन के डिस्कशन जो होते हैं, वो सब कुछ सिर्फ इसमें सिर्फ वही कुछ हो रहा है। एजुकेशन की बात आप मुझे दिखा दीजिए कि एग्जैक्टली हो क्या रही है इस पूरी व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन में। वेयर एग्जैक्टली इज द एजुकेशन डिस्कशन हैपनिंग? वेरी सिंपल क्वेश्चन। और सिर्फ यही नहीं, ये बैच नंबर 10 था, उसी तरह से बैच नंबर 11 में भी यही कहानी है। मतलब अगले 30 से 40 पेज आपको सिर्फ इसी चीज के मिलेंगे इस ऑर्डर में, जहां पे अलग अलग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स हैं, ग्रुप्स की बात की जा रही है, कहां पे किस तरह का टिप दिया गया है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं, अब्दुल साठे खुद बता रहे हैं, और किसी भी तरह का कोई डर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फीस की, जो कि शुरुआत में आपको एक टेबल दिखाया था, उस टेबल की बात करते हैं। 68,307 लोगों ने इनका जियो कोर्स लिया है, जो कि 444 करोड़ रुपए का है, जिसके आपको शुरुआत में वीडियो सेशंस के स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, मोर और लेस वहीं के हैं। मेंटरशिप 1,000 लोगों ने ली है, आरंभ 10,000 लोगों ने लिया है, आई ओपनर जो इनका 500 रुपए वाला है वो 3 लाख लोगों ने लिया है। ओवरऑल 4,10,845 स्टूडेंट्स, मतलब एक शहर की आबादी होती है इतनी, 4,10,000, उतने तो इनके स्टूडेंट्स रहे हैं पिछले कुछ साल के अंदर। उन लोगों ने इनको 601 करोड़ रुपया कमा के दिया है उस शहर का। दूसरी बात, पैसा तो कमा लिया, 601 करोड़ रुपए वापस देना पड़ेगा, लेकिन ये जनाब का पिछले 2 साल का डेटा मिला है सेबी को, और पता लगा है कि ये जनाब खुद लॉस में है। उनका खुद का ट्रेडिंग अकाउंट 4,30,88,000 के लॉस पे है। इनकी कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट 1,88,83,000 रुपए के लॉस में है। इन टोटल 6,19,72,530 रुपए 30 पैसे का नुकसान इन जनाब ने खुद कहा है। और अगली बात, ये बात तो सुनना जरूरी है आपके लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आते थे, इनके कुछ वीडियोस आते थे जहां पे ये कहते थे कि इनके स्टूडेंट्स ने बहुत सारा पैसा कमाया, अलग अलग डेमोग्राफी से, अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आते थे, और सब लोग पैसे कमा रहे थे। इनकी सोशल मीडिया एड्स के थ्रू देखा जाए या इनके वीडियो कंटेंट में देखा जाए, इनके क्लेम्स बहुत बड़े बड़े थे। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी श्रीनिवासन, इन मोहतरमा का एज पर दी एड्स बहुत प्रॉफिट था। इनफैक्ट इस होम मेकर ने एज पर अब्दुल साठे 2.5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाया था ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी से। लेकिन एक्चुअल में मिस लक्ष्मी श्रीनिवासन का जब PNL देखा गया तो इनका प्रॉफिट सिर्फ 4,17,000 रुपए का था। इनसे मिलिए स्मृति अमाया आप्टे, इनके बारे में कहा जाता था कि एक एक्स बैंकर थी, जियो प्रोग्राम से इन्होंने सैलरी से ज्यादा पैसा कमाना शुरू किया तो पता लगा कि 1,38,244 रुपए 37 पैसे के नुकसान में है मैडम। देन ये रेहान हशमुद्दीन शेख से मिलिए, इन जनाब ने बाइक खरीदी है, आस्था के कोर्स में से पैसा कमा कमा के 2.5 लाख रुपए की तो बाइक खरीदी है। पता लगा है कि ये जनाब तो 13,256 रुपए 85 नए पैसे के लॉस में है। फिर ये आकाश रत्नाकर वारपे जी आ जाते हैं, ये जनाब ने 1,80,000 को 45 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया, हर महीने 4 से 5 लाख रुपए कमाते हैं। पता लगा है कि ये जनाब एक्चुअल में 5,58,444 रुपए के लॉस में है। मतलब लाइन लग रखी है,
कहानियों की और मनोहर कहानियों की एक्चुअल में। और जब सेबी ने इनके स्टूडेंट्स को, पिछले 311 स्टूडेंट्स में से 186 स्टूडेंट का डेटा मिला, उनको देखा तो भैया कितने प्रॉफिट में स्टूडेंट्स पैसा कमा रहे होंगे, शायद कुछ इन्होंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन इनके मार्केटिंग के जो अलग अलग लोग खड़े होते थे उन्होंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं पैसा दे रहे हैं उन्होंने तो कमाया होगा। पता लगा कि वो जनाब भी, वो सब मिला के टोटल नेट पीएनएल 1,93,00,000 रुपए के लॉस हुए। उनका भी लॉस है, सब लॉस में है। अब इस पूरे केस में कुछ चीजें हमारी तरफ से भी गई, जहां पे कुछ शिकायतें हैं, कुछ रिसर्च है, कुछ चेक्स हैं, कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया, हमने आगे सेबी से अप्रोच किया। जैसे कि 2 सितंबर 2025 को हमारी तरफ से एक ईमेल गया था, जहां पे इन्हीं तरह की IARA और PFUTP की वायलेशंस की बात की गई थी। लाइव डेटा फीड का इस्तेमाल करते हुए एजुकेशन की बात की गई थी, वो सब इस ऑर्डर में लिखा गया है। सेबी ने 3 से 4 रेगुलेशंस का वायलेशन लगाया है, जिसमें सेबी एक्ट 1992 का सेक्शन नंबर 12 पॉइंट नंबर 1 आता है। देन यू हैव IA रेगुलेशंस 3.1, RA रेगुलेशंस 3.1, PFUTP के रेगुलेशंस के वायलेशंस आते हैं, और उसमें वायलेशंस तो मल्टीपल है। हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि जो भी तरह की सेबी की रेगुलेशंस बन रखी है, मे भी उसमें समय लगता हो, एक्ट लगने में टाइम लगता है, एग्जीक्यूशन होने में, बट इवेंचुअली स्टेप लिए जाते हैं। जैसे कि इस केस में लिया गया है, अब्दुल साठे के ऊपर मल्टीपल पेनल्टीज लगी है। अब्दुल साठे के ऊपर मल्टीपल पेनल्टीज लगी हैं। 601 करोड़ रुपए में से 546 करोड़ का तो सेबी ने फिगर आउट कर लिया है कि एग्जैक्टली किस तरह से अब्दुल साठे को वापस करना है, लेकिन साथ में एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया है, जहां पे लिखा है कि पूरा का पूरा 600 करोड़ रुपया क्यों ना लिया जाए। साथ में मार्केट से रिस्ट्रेन भी कर दिया गया है, नाम भी खराब होता है। टू मैनी थिंग्स आर हैपनिंग नाउ। इन साथ में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे 2 बातें हैं। पहला, जो लोग इन तरह के लोगों को पैसा देते हैं विश्वास करके, सपने देख के, देन यू हैव टू रियलाइज, जाग जाओ थोड़ा सा, जो कि इनके साथ जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग, विशाल मलखान जैसे नाम है, बहुत सारे लोगों के नाम हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जहां पे ये तरह के कंसर्न्स है। बंदा खुद लॉस में होता है, मार्केट में कहता है कि मैं प्रॉफिटेबल हूं, रेगुलेशंस के वायलेशंस होते हैं। यू शुड कम अप, बात करो, सामने आओ। नाम आपका इस केस में भी जितने लोगों ने भी शिकायत की है, चाहे हमारे थ्रू की है, चाहे खुद सेबी ने फिगर आउट करके किया है, जो कि ज्यादातर सेबी ने खुद ही फिगर आउट किया है, उसमें भी जितने भी शिकायत करता है, किसी का भी नाम इस ऑर्डर में आपको नहीं दिखेगा। एंड दैट इज व्हाट सेबी डज, दे कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कंप्लेनेंट विद इटसेल्फ। कोई भी नाम कभी भी सामने नहीं आता है, आपको सिर्फ इतनी सी जहमत उठानी पड़ती है कि आप अपनी तरफ से शिकायत सेबी के ऑफिसर से कर दें। दैट इज इट। एवरी कम्युनिकेशन दैट यू डू हैपेंस वेरी डिस्क्रीटली। होपफुली इस तरह की वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आता हो, आपको आगे क्या करना है इसकी समझ आती हो। दैट इज द मेजर इंटेंशन ऑफ सच वीडियोस। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ ये सब कुछ कभी हो ही ना। एंड देन शेयर दिस वीडियो विद ऑल द काइंड ऑफ पीपल दैट यू एक्चुअली केयर फॉर, ताकि वो भी इसी तरह की अवेयरनेस के साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली बार जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।